ये घर से निकली हैं कि हम बाज़ार जा रही हैं, थोड़ी देर तक आती हैं, लेकिन वापस नहीं आई। तो फिर हम उनके घर गए, वहाँ जाके पूछने की कोशिश की कि यार तुम लोगों के साथ थी, वो कहाँ गई हैं। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, तो वो आप अपने तौर पे पता करें। लेकिन बाद में हमें पता चला वहाँ मोहल्लेदारों से कि जी ये साथ थी और वो लड़के भी इनके साथ थे। अभी आपकी बेटियां कहाँ पे हैं? हमें कोई पता नहीं, वो जिंदा है, वो मर गई हैं, क्या है क्या नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। चंद दिन पहले आमिना और आदिला घर से बाहर जाती हैं, लेकिन घर वापस नहीं आती। क्या आमिना और आदिला को कोई अगवा करता है या फिर वो खुद घर से भागकर किसी महबूब के पास जाती हैं? आइए आमिना और आदिला के वालिदैन से जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ आदिला और आमिना के पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे मुकम्मल वाक़या जानने की कोशिश करते हैं। आंटी मुझे बताइएगा, आदिला और आमिना की उम्रें क्या थी? बड़ी बेटी की 26 साल और छोटी 23वें साल में अभी गई थी। बड़ी कौन थी? आमना विशेष अच्छा, ये क्या काम करती थी आमिना? कुछ भी नहीं, घर पे रहते हैं। और आदिला? वो भी घर पे ही रहती है। पढ़ चुकी थी, तालीम मुकम्मल कर चुकी थी? जी, किस तरह से ये भागी, क्या वाक़या पेश आया? बस घर से तो यही कह के निकली के आते हैं, अच्छा, उसके बाद वापस ही नहीं आई। किसी काम के लिए गई थी? नहीं, किसी काम के लिए भी नहीं। कितने बजे का टाइम था जब घर से गई थी? 12-1 बजे। अंकल आप बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ? पसंद की शादी की थी या भाग गई, या किसी ने वर्गलाया था या अगवा किया, क्या मामला बना? नहीं, ये ना तो पसंद की शादी थी और ना ही किसी ने वो ऐसा बात थी। ये घर से निकली हैं कि हम बाज़ार जा रही हैं, थोड़ी देर तक आती हैं। लेकिन क्योंकि वो वापस नहीं आई, तो जब रात को हमने काफ़ी देर तक वेट किया और पता चला कि जी उनके फ़ोन बंद जा रहे हैं, तो इस वजह से फिर हम जो है वो आगे पीछे भागना शुरू किया। तो पता चला है जी वो गायब हो चुकी हैं। इसी असना में हमारी जो साली है वो ग्रीन टाउन में रहती है, उसकी बेटियों भी उनके साथ थीं। तो फिर हम उनके घर गए, वहाँ जाके पूछने की कोशिश की कि यार तुम लोगों के साथ थी, वो कहाँ गई हैं। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, तो वो आप अपने तौर पे पता करें। लेकिन बाद में हमें पता चला वहाँ मोहल्लेदारों से कि जी ये साथ थी और वो लड़के भी इनके साथ थे। तो जिसके लिए फिर हमने सिविल लाइन में जाके एप्लीकेशन दी, इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी आप ग्रीन टाउन में जा गए एप्लीकेशन दें। वहाँ पे हम गए, उन्होंने कहा जी आपका ये इलाका नहीं लगता, आप सिविल लाइन में जाएं। फिर हम सीसीपीओ गए, सीसीपीओ ने मार किया सिविल लाइन को। सिविल लाइन ने काफ़ी दिन आन जान करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये कहते थे उनकी एप्लीकेशन आ गई, उनके बयान आ गए, उनका निकालनामा आ बयान गया। कौन से? 164 के? 164 के 164 के बयान में क्या बताया बेटियों ने? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे सामने ना बयान आए हैं अच्छा, और ना ही निकालनामा आया। अच्छा, पुलिस ने आपको नहीं दिखाया? हमें नहीं दिखाया, खाली ज़ुबानी कहते रहे कि जी उनके बयान आ गए हैं, उनका निकालनामा आ गया, लेकिन हमें नहीं दिया। जब ये नहीं कार्रवाई हुई तो फिर मैं सूबाई मौसफत दे दफ्तर गया, उत्थे एप्लीकेशन दी। उन्होंने 2-3 तारीखों से चल रहा था काम। मैं आ रहा था कलमा चौक से, फरहान नाम का जो लड़का है वो रास्ते में जा रहा था। मैंने जैसे ही फरहान को देखा तो मैं उसके पीछे भागा। वो मौसफत के दफ्तर अंदर घुस गया। मैं बाहर रोड पे इंतज़ार करता रहा कि जैसे निकलेगा तो फिर मैं इसको पकड़ूंगा। वो आ नहीं सी रहा। फिर मौसफत वालों ने गार्लटाउन पुलिस बुलाई और पुलिस की घेरे में जा रहा था। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि मेरी बेटियां किधर हैं। मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पकड़ के डाले में डाल दिया। फिर मैंने घर वालों को फ़ोन किया कि ये वाक़या पेश हुआ है, ये मुझे गिरफ़्तार कर लिया है, तो आप लोग जो है ना वो आओ। ये जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं, फरहान ने इनको भी अंदर अरेस्ट करवा दिया, बेटे को भी, बीवी को भी, मेरी नूह को भी। अभी आपकी बेटियां कहाँ पे हैं? हमें कोई पता नहीं, वो ज़िंदा है, वो मर गई हैं, क्या है क्या नहीं।
मुमकिन बात है कि उन्होंने पसंद की शादी की है। में भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी अगर मर्ज़ी की शादी की भी है, हमारे सामने आ जाए और हम पहले कभी उन्होंने रजामंदी का इजहार किया कि हम कहीं पे शादी करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। अगर उन्होंने शादी कर ली है अपनी मर्ज़ी से, तो जो हमारा सामान लेके गई हैं अच्छा, वो आपका क्या सामान लेके गई? 2 सेट हैं 3.5 तोले के, वो उन्हीं के लिए बनाए हुए थे। और जो पैसे रखा था और प्राइस बॉन्ड थे, वो सारा कुछ ले गई। लेकिन अगर उन्होंने पसंद की शादी करनी थी या कर ली है, तो हमारा सामान हमें वापस कर दें। शादी करनी उनका हक है, लेकिन हमारा सामान जो है वो हमारा हक है। अगर वो सुलह से, हमारी मर्ज़ी से या शामिल होके करती, तो फिर हम इससे ज़्यादा भी दे सकते थे। लेकिन अगर वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है, तो हमारा सामान हमें वापस दिलाया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। दोनों बेटियों की उम्रें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 28 साल, 27 साल, 25 साल। 23 साल और 26 साल। अच्छा, 23 साल और 26 साल की थी दोनों। तो कहीं आपने रिश्ता ढूंढा था उनका? हाँ, काफ़ी जगह ढूंढा, अच्छा। लेकिन अभी कहीं पे तय नहीं सी हुआ। कहीं पे वो हमें छोड़ जाते थे कि नहीं गरीब है गए, और कहीं पे हमारी बेटियां इनकार कर देती थी कि जी ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं या सेटल नहीं। इस वजह से हमारा जो है वो चल रहा था। बेटियों ने भी बाद में कभी राब्ता नहीं किया? नहीं, हमें खबर तक नहीं। जिस तरह टाइम गुजर रहा है, इससे हमें शक पड़ता है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से करती तो वो हमारे सामने आ जाती, लेकिन क्योंकि उनको मर्ज़ी के बगैर रखा हुआ है, इसलिए हमारे सामने नहीं आ रही। बिल्कुल। जिस तरह से आपको पता है कि पहले एक दुआ जहरा केस आप सबके सामने था, इसी तरह का एक वाक़या है, मिलता जुलता वाक़या है। अब समझ नहीं आ रहा कि मुआशरे में क्यों ये भागना रुझान बन चुका है और हर लड़की कोशिश कर रही है कि हम भाग के शादी कर लें। शायद इसका मतलब नहीं पता लड़कियों को, या अवेयरनेस नहीं है कि आप अपने घर वालों को जलील करके भाग के चली जाती हैं और अगले लड़के को खुश कर देती हैं जिसके साथ आपका चंद दिन का रिलेशन होता है। तो या तो बेटियों की तरबियत इतनी अच्छे से की जाए, मुआशरे में रहते हुए हमारे उलमा इकराम कोई अच्छा इकदाम उठाएं और हमारी बेटियों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि बेटा आपने अपने वालदैन को बताना है, अपनी रजामंदी का इजहार करना है और फिर आपने कोई कदम उठाना है। अगर वालदैन नहीं मान रहे तो किसी और घर में बड़े से मशवरा करें, उसको बताएं कि भाई ये मामलात हैं, हम किसी को चाहते हैं, हम यहीं शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल ये आपका हक है कि आप कहीं भी शादी कर सकते हैं, लेकिन वालदैन को नीचा मत दिखाएं। तो मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया जाए और बताया जाए कि भाई अपनी बेटियों का, और चाहे बेटे हैं, दोनों का ख्याल करें, दोनों को बताएं कि आपके हकूक हैं, कि आप आज़ाद हैं, आपको हक है शादी करने का, लेकिन वालदैन को नीचा मत दिखाएं। नहीं, अगर तो वालदैन मना करते हैं और वो अपनी सारी मजबूरी बताते हैं या सारे हालात से आगाह करते हैं कि बेटा आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये औलाद को माँ बाप गाइड करने की कोशिश करते हैं और वो कहीं ना कहीं पे जाके रिश्ता हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को इस तरह ही रखा है कि जिस तरह के उनको हर किस्म का बात करने की इजाज़त थी, हर किस्म के मशवरे में शामिल रखा। लेकिन उसके बावजूद ये हमारे लिए बड़ा अजीब सा समय है कि दोनों बेटियां इकट्ठी एक साथ जाना, और हमारे तो इल्म में ये जो बात नहीं हो सकती, और जिसके जो सुनता है वो भी ये चौंक जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि दोनों की दोनों एक साथ चली गई। क्या ऐसा वाक़या पेश हो सकता है? और फिर इस माशरे के अंदर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज़ की वो है ही नहीं, पुलिस नहीं सुनती। जहाँ पे जाओ वो कहते हैं अच्छा जी वो बयान आ गया जी, वो ये हो गया जी, वो हो गया। लेकिन कम से कम हमारे सामने उनको पेश किया जाए और हमारे सामने वो बयान दे दे, हाँ ठीक है जी हमने
शादी कर ली। बिल्कुल। तो हमारे चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत एडवांस दौर हो चुका है और बच्चे अपनी पसंद का इजहार कर देते हैं। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो आज़ादाना माहौल प्रोवाइड करें बच्चों को, ताकि वो अपने फैसले खुद से कर सकें। बच्चा इंजीनियर बनना चाहता होता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता होता है, लेकिन पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा सहाफ़ी बने। तो बहुत तज़ाद पाया जाता है बच्चों की सोच में और वालिदैन की सोच में। इस तज़ाद को दूर करने की ज़रूरत है। बच्चों की सोच के बराबर आकर वालिदैन को सोचना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि आज़ादाना माहौल प्रोवाइड करें ताकि बच्चे अपने फैसले खुद कर सकें। चूंकि बच्चों ने ज़िंदगी बसर करनी होती है, वालिदैन ने जो ज़िंदगी गुजारनी होती है वो गुजार चुके होते हैं। तो इसलिए फ़िरका वारियत से बाहर निकलें, इसलिए आज़ादाना माहौल दें बच्चों को, ताकि आपके लिए भी परेशानी का बायस ना बन सके। हमारा मकसद इस स्टोरी को कवर करने का सिर्फ इतना है कि बच्चे और वालिदैन दोनों बैठकर ये फैसला तय करें, ये फैसला करें कि भाई हमारा फ्यूचर किस में बेहतर है, कौन सा फैसला हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है और कौन सा फैसला हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।